एपिसोड में हम सभी ने देखा था जूफेन थर्ड प्रिंस हान की हमले को बर्बाद कर देती है और उसे पीछे की तरफ धकेल देती है अपनी पावर की मदद से। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जूफेन घोड़े के अंदर से कहता है तो फिर ये तुम हो। डिड गेट एनफ ऑफ द सफर लास्ट टाइम कम बैक हेयर अगेन। क्या तुम आखिरी बार जो सफ़र किए थे मतलब जो कुछ सहा था क्या तुम वो सब कुछ भूल चुके हो जो यहाँ पर फिर से लौट आए हो। तुम्हारे जैसा आदमी को तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था जो कि एक डेविल के हाथों मरने के लिए फिर से आ जाता है। जिसके बाद थर्ड प्रिंस उसे देख के मतलब जूफेन को देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने सेकंड ब्रदर की तरफ इशारा करते हुए कहता है सेकंड सीनियर ब्रदर ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जिसके बाद सेकंड ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि जूफेन की तरफ ही देखने लगती है और उसे देखते हुए कहता है तो फिर ओ ये वही बंदा है, कोई बात नहीं मैं उसे देख लेता हूँ। और जूफेन उन तीनों की तरफ तीनों इलाइट डिसाइबर की तरफ देखता है जो कि अब इलाइट लेबर डिवीज़न का हिस्सा बन चुका है। वो तीनों ज़मीन पे पड़ी रहती है। जूफेन उसके सामने आते हुए खड़े रहता है बड़ी स्टाइल के साथ। देखो कितना ज़्यादा स्टाइल के साथ उन तीनों के सामने खड़े रहता है। उसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़कर उन सभी लोगों से कहता है क्या तुम लोग मर चुके हो। जो सुनने के बाद इलाइट डिसेबल कहता है नहीं। तो फिर जूफेन कहता है देन गो वर्क फॉर मी, जाओ मेरे लिए जाकर काम करो, यहाँ पर क्यों लेटे पड़े हुए हो। द मोर सर्वेंट डिसेबल नॉट डूइंग सर्वेंट वर्क। क्या तुम्हें नहीं लगता एक सर्वेंट को मतलब एक लेबर डिवीजन में सिर्फ काम करना चाहिए और सर्विसेज देना चाहिए। जस्ट वेस्टिंग टाइम शूइंग ऑफ हेयर। तुम क्या यहाँ पर तमाशा देखने के लिए खड़े हुए हो और हमें देखना चाहते हो, जाओ जाकर काम करो। तो सभी लोग ही कहता है शी हैड टू प्रोवोक इलाइट सेक्टर, इट हैज़ नॉट डूइंग विथ आस। वो लोग हमारी इलाइट डिसेबल को प्रोवोक कर रहे थे मतलब गुस्सा दिला रहे थे और हमें पीट रहे थे जिस वजह से हम लोग उससे लड़ने के लिए चला आए क्योंकि वो लोग हमारी बहुत सारे डिसेबल को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया और मार डाला। जो सुनने के बाद वो थर्ड डिसेबल कहता है सीनियर यू आर हेयर, इफ़ यू डोंट शो ए बिट ऑफ स्किल यूर। सीनियर तुम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हो, क्या तुम लोग हमें थोड़ा स्किल नहीं शो करोगे अपना। मतलब जूफेन से कहता है कि तुम हमें अपना कुछ स्किल दिखाओ। यू थिंक यू कैन जस्ट लीव सो इजीली दैट नो सच थिंग इन द वर्ल्ड। मतलब क्या तुम्हें लगता है इतनी आसानी से तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मुझे इग्नोर कर सकता है। जिसके बाद जूफेन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम कौन हो। तो फिर तुम कौन हो। आर यू वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ डीमन स्कीमिंग सेक्टर। क्या तुम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कोई एल्डर्स हो जो कि मुझे कंट्रोल करना चाहती है, या फिर तुम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कोई वेनरेबल हो जिसके बात मुझे सुनना चाहिए। जो सुनने के बाद थर्ड प्रिंस कहता है आई एम सेकेंड यंग मास्टर ऑफ डीमन सोल सेक्ट। मतलब मैं डीमन सोल सेक्टर का एक यंग मास्टर हूँ। आई हेयर दैट डीमन स्कीमिंग सेक्टर हैज़ ए डिसेबल हु इज़ क्विटली इम्पॉसिबल। मतलब मैंने सुना है डीमन स्कीमिंग सेक्टर में एक डिसेबल है जिसको हराना की बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। सो आई कम टुडे टू लर्न ए थिंग ऑफ टू माइट बी आस्क्ड यू शुड आई अप्रिशिएट यू। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ हम दोनों तुम्हें दिखाने के लिए आखिर में हम दोनों क्या कर सकते हैं। जिसके बाद जूफेन उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है द एल्डर ऑफ द लेबर डिवीजन इन द डीमन सेक्टर इज जूफेन। मैं हूँ जूफेन लेबर डिवीजन का एल्डर। सीनियर यू नॉट एन एल्डर ऑफ माई सेक्ट, आई हैव objection or listening to nonsense here।
तुम डीमन स्कीमिंग सेक्टर के कोई एल्डर्स नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे इस जैसे नॉनसेंस बातों को सुनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए नहीं रुकूंगा। जिसके बाद वो थर्ड प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, आई स्टिल हैव वर्क टू डू, गुड बाय। मतलब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे काम है। जो सुनने के बाद थर्ड प्रिंस उसे चिल्लाते हुए कहती है, वेट, रुक जाओ। नो मैटर वेंट आई एम डिस्टर्बिंग गेस्ट ऑफ योर सेक्टर। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एक गेस्ट हूँ तुम्हारे सेक्टर का। नाउ आई डियर यू ट्रीट मी सो डिफिकल्टफुल। क्या तुम लोग हम अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हो? जो सुनने के बाद उस सेक्टर लीडर से कहता है, सेक्टर लीडर जू, डू नॉट यू जस्ट से ए चैलेंज डिसेबल ऑफ यू सेक्टर। क्या तुम लोग अपने सेक्टर के कुछ डिसेबल को चैलेंज करने के लिए भी नहीं भेजोगे? क्या तुम इतनी ज़्यादा बेकार और नीचे गिर चुके हो और हमसे इतना ज़्यादा डर रहे हो? ये सब कुछ डीमन सोल सेक्टर के वो एल्डर कह रहे थे, ठीक है। जिसके बाद हमारे डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सेक्टर लीडर कहते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैप्पी। अगर तुम लोग इससे खुश हो तो फिर ठीक है। जो सुनने के बाद वो एल्डर कहता है, गुड, देन आई वेंट टू होल्ड बैक जू फैन। इफ यू वेंट टू लिव हेयर यू डिसिप्लिन, नो यू हैव ए एबिलिटी। जू फैन, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो फिर जा सकते हो, लेकिन हम गेस्ट होने के नाते तुम अपनी कुछ स्किल को तो हमें शो करवाओ। ये सुनने के बाद जूफेन नहीं, सोल सेक्टर के जो सेकंड प्रिंस होता है, वो अपनी एक सोल स्किल की मदद से जूफेन के ऊपर हमला कर देती है, ठीक है। उस सोल स्पीड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रेड सा ऑरा बन के पावर की मदद से जूफेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ रहा था। जिसे देख के सेक्टर लीडर कहते हैं, दिस इज द सेक्टर मार्शल आर्ट स्किल। मतलब ये डीमन सोल सेक्टर के बहुत ही ज़्यादा खास स्किल है। द सेक्टर आर्ट ट्रेडिंग द सोल, मतलब ये सोल को बहुत ही ज़्यादा कंडेंस करके एक शॉट की फॉर्म में रिलीज करता है, जिसे कि यानलाओ कहते हैं, यानलाओ शॉट स्किल। जिसे सुनकर सेक्टर लीडर भी कहते हैं, हाँ, एज एक्साइटेड, इट्स नॉट ओवर। लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये हमें और भी ज़्यादा आनंद देगा। इवन अगेंस्ट इथियल मास्टर कल्टिवेटर, इट्स वन ऑफ हिट किल ट्रूली स्किल टू किल अबव योर लेवल। मतलब ये जो स्किल है डीमन सोल सेक्टर की, ये किसी भी इथियल स्टेज मास्टर को भी सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट की मदद से मार सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बेहतर स्किल है अपने जैसा लेवल की किसी बंदे को हराने के लिए। जिसके बाद वो हमला सीधा जूफेन की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन हमारा जूफेन तो अपने काम को पूरा करने के लिए वहाँ से जा रहा था। तभी जूफेन अपनी डंडे को थोड़ा पीछे की ओर मोड़ाता है, जिस वजह से उसकी जो स्किल की पावर है, जो सोल की एनर्जी है, वो सिर्फ उसकी डंडे के अंदर सिर्फ टच होता है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ, सिर्फ एक टच होता है। इसी के साथ ही जूफेन की सोल प्रेशर रिलीज होता है और उसकी जो सोल प्रेशर है, देखो रिंग सिंग सा बन रहा है, उसका सोल प्रेशर उस पूरे सोल प्रेशर को अपने अंदर समा लेती है और उस जाकर सीधा वो थर्ड प्रिंस के ऊपर लगती है, जिससे कि सेकेंड ब्रदर थर्ड प्रिंस बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगती है। और उसे देखकर एल्डर और थर्ड प्रिंस भी भागते हुए आता है और कहता है, सेकेंड ब्रदर। जिसके बाद सेकेंड ब्रदर के पास जब थर्ड प्रिंस आता है, तब सेकेंड ब्रदर उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मेरी जो हार्ट है वो एक्सप्लोड होने वाली है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। और मन के अंदर सोचता है, हाउ कुड ए कल्टिवेटर हु जस्ट ब्रोकन द रेडियंट स्टेज द सोल पावर दिस पावर। मतलब ऐसा कोई कल्टिवेटर कैसे हो सकता है जो कि रेडियंट स्टेज में होकर भी मेरे इतना खतरनाक सोल पावर को
बर्बाद कर सकती है और इतना ज़्यादा सोल पावर को रिलीज कर सकता है। जिसके बाद जूफेन वहाँ पर झाड़ू लेकर आ जाती है उसके पास और फिर उसे कहती है, मैं सुबह सुबह ही इस जगह को क्लीन किया हूँ, मतलब इस जगह को परिष्कार किया हूँ, ग्रेट हॉल को। मैं इस ग्रेट हॉल को सुबह सुबह ही क्लीन किया हूँ, इसीलिए तुम इस जगह को गंदा मत करना। जो सुनने के बाद वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि अपने खून को अपने मुंह के अंदर ही रख लेती है, अपनी खून को अपने मुंह के अंदर ही रख लेती है, बाहर नहीं फेंकता और उसको निगल जाता है। मतलब सूफेन की डर उसके अंदर भी बैठ चुका है। वो अपनी खून को भी बाहर नहीं निकाला क्योंकि उस जगह गंदे हो जाएंगे और जूफेन उसे पीटेंगे क्योंकि जूफेन सुबह सुबह ही ग्रेट हॉल को क्लियर किया था। जिसके बाद एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिसे कि सेक्टर लीडर कहता है, नो मैटर सॉरी द किड इज द रूट, मतलब मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता था ये बच्चे थोड़ा रूड है। दैट्स वाई द डीमन हिम लेबर डिवीजन इज पनिश्ड, और इसी वजह से डीमन स्कीमिंग सेक्टर उसे पनिश्ड करने के लिए लेबर ऑफिस में भेज दिया है। अगर कोई ऑफेंस हो रहा है तो फिर उसे माफ़ कर दो और भुला दो, क्योंकि उसके साथ पंगा मत लेना। अगर उसे कहीं पर भी देखो तो उसे पंगा मत लेना, उसे माफ़ कर दो और उस चीज़ को भुला दो। और हमारी सेक्टर लीडर भी मुस्कुरा रहा होता है। तभी डीमन सोल सेक्टर के एल्डर्स कहते हैं, रियली सो द सेक्टर लीडर्स जाओ हैज़ दिस काइंड ऑफ फिनिशिंग लुकिंग लाइक ए डीमनिक पावर डिसेबल टू मेड इन। क्या मुझे नहीं पता तुम्हारे सेक्टर में ऐसी कोई भी डिसाइबल नहीं है जो कि इतना ज़्यादा खास और पावरफुल हो सकता है? क्या तुम इसे कहीं से ट्रेन करके लाए हो या फिर इसे अब तक छुपा कर रखे थे? However, for the upcoming twin travel dragon competition, you will still use them. क्या तुम उसे डबल ड्रैगन कंपटीशन में यूज़ करने के बारे में सोच रहे हो? जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर भी मुस्कुराते हुए कहता है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो। जो सुनने के बाद डीमन सोल सेक्टर के एल्डर्स कहते हैं, अंडरस्टैंड देन डोंट वरी डिस्टर्ब यू अगेन रादर आई विल, मतलब मैं इस बात को समझता हूँ, मैं दोबारा से तुम्हारे इस डिसेबल को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और तुम्हें भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा बार बार आके। हम यहाँ से अब जा रहे हैं और आखिर में डीमन कांग्रेस में दोबारा मिलेंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाती है, डीमन सोल सेक्टर के लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर से चले जाती है। और उसे जाने के बाद जो बाकी के एल्डर्स रहता है ना, वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है, द एक्सपर्ट हैज़ बीन टफ देन द डीमन सोल सेक्टर वन टाइम, मतलब एक मिडिल लेवल की सेक्टर होने के नाते वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा टफ बन रहा था, लेकिन हमारे एक डिसेबल ने तो उसकी औकात ही दिखा दी। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहता है, इतनी जल्दी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पर हमें चैलेंज करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि हमारी सेक्टर की पावर को मापने के लिए आए थे। जबकि जूफेन ने अपनी पावर को थर्ड प्रिंस से पहले ही बाहर दिखा दिया था, थर्ड प्रिंस को अपनी पावर बाहर दिखा दिया था, इसीलिए वो लोग अपने साथ सेकंड प्रिंस को लाए हैं ताकि सेकंड प्रिंस अपनी पावर के साथ जूफेन को बीट कर सके। लेकिन यहाँ पर तो पूरी मसला ही बदल गया और ये बात वो समझ चुका है। अब वो लोग अपनी गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, जिस वजह से वो लोग कुछ और ही प्लान करेगा। जो सुनने के बाद जो एल्डर्स है वो कहता है, सेक्टर लीडर, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए? क्या हम लोग उन लोगों को एक्सपोज कर दे या फिर उन लोगों के साइड में चले जाए? जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर कहते हैं, द पेपर कैन नॉट कवर इन फायर, अभी तक भी आग पूरी तरह से पेपर पर नहीं लगा है, दैट विल बी एक्सपोज सून लेटर,
हम लोग इसे बहुत ही देर से एक्सपोज करेंगे। अभी भी तो देखना बाकी है फर्स्ट प्रिंस क्या कुछ कर सकता है। और आप लोग जानते ही हैं सोल सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ थर्ड प्रिंस और सेकंड प्रिंस आए हैं। फर्स्ट प्रिंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और जबकि सेक्टर लीडर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है और मुझे लगता है जूफेन की स्किल की मदद से वो बहुत ही आसानी से फर्स्ट प्रिंस को भी हरा सकता है, जिससे कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक मिडिल ट्री लेवल की सेक्टर के अंदर चले जाएंगे। तभी एक बंदा रिपोर्ट करते हुए कहता है द बेस टेमिंग सेक्टर एल्डर्स हेयर विथ हर डिसाइबल टू मीटिंग द एल्डर्स। मतलब बेस टेमिंग सेक्टर से कुछ एल्डर्स अपने डिसाइबल के साथ यहाँ पर डीमन स्कीमिंग सेक्टर में आए हैं आप लोगों के साथ कुछ बातें करने के लिए। मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जूफेड और डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बीच में फाइट देखेंगे। और आप लोग जानते ही हैं ब्लू फ्लेम क्या कुछ कर सकता है। ब्लू फ्लेम की मदद से उस सारे बीस्ट को डरा कर फिर से भगा देगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तभी जो वेल्डर्स है वो लोग कहते हैं व्हाट द बीस्ट टेमिंग सेक्टर इज हियर अगेन। क्या बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग यहाँ पर फिर से लौट आए हैं? क्या हुआ आज मुझे पता नहीं, लेकिन दिन ब दिन बहुत सारे सेक्टर हमारे सेक्टर को विजिट करने के लिए क्यों आते रहा है। तो इस बात का अंदाज़ा सेक्टर लीडर को पहले ही हो चुका है, क्योंकि यह सब कुछ जूफन की वजह से है। जूफन के पावर को परखने के लिए और डबल ड्रैगन गैदरिंग में जूफन क्या कुछ कर सकता है सिर्फ ये देखने के लिए और उसे हराने की कुछ तरकीब ढूंढने के लिए ही वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो बात समझ में आने के बाद सेक्टर लीडर थोड़ा खामोश होते हुए कहता है नो नीड टू से दे आर। ठीक है, उन लोगों को आने दो। हमारे सेक्टर में उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। लास्ट टाइम कल्टिवेशन ट्री ऑफ द एल्डर्स, लास्ट टाइम में हम लोग जो ट्री एल्डर्स को बंद करके रखा था, आप लोगों को तो अगर याद ही है जब जूफेन डीमन स्कीमिंग सेक्टर में आने वाले थे तब तीनजू कॉन्टिनेंट में वो तीनों इथेरियल स्टेज बंदे को हराया था। हराया तो नहीं था बल्कि कैद कर लिया था कुछ 5 एल्डर्स की मदद से, जो कि अपनी मिक्स फॉर्म को अचीव किया था। मिक्स फॉर्म की मदद से उन लोगों को सोल फॉर्म में कैद कर लिया था, जो कि अब डीमन स्कीमिंग सेक्टर में ही है। तो उन लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर डबल ड्रैगन कंट्रीब्यूशन हमसे उन लोगों को छीनने के लिए वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जो सुनने के बाद जो एल्डर्स है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए कहता है ठीक है, एज लॉन्ग 3 सेक्ट्स ऑफ अपियर हिम। ठीक है, उन तीनों को आज़ाद कर दो, उन तीनों को सामने ले आओ। मतलब जो जार में या फिर जिस चीज़ में कैद करके रखा गया ना, वो चीज़ को बाहर निकाल दो। ये एक एल्डर्स को ऑर्डर करता है और कहता है जू फैन हैंडल इट द टीच देम टू लिसन अगेन। जिसके बाद एक दूसरा एल्डर कहते हैं जूफेन उन तीनों सोल को ले गया है और उन तीनों को टीच कर रहा है, मतलब कुछ सिखा रहा है। जो सुनने के बाद सेक्टर लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है क्या तुम लोग उन तीनों सोल को जूफेन के हाथों सौंप दिया है? क्या तुम लोग जानते ही हो वो तीनों मिड लेवल की सेक्टर जो है वो हमारे पास क्यों आते जा रहा है? क्योंकि वो लोग हमें समझना चाहते हैं। बट फॉर द लोअर 3 सेक्टर जूफेन वेब आउट कैन बी एक्सप्लोर टू अर्ली। क्योंकि वो लोग जानते ही है जूफेन जो लोअर 3 सेक्टर्स है, आप लोगों को तो पता ही, हायर 3 सेक्टर, मिडिल 3 सेक्टर और लोअर 3 सेक्टर, और इन 9 के ऊपर डबल ड्रैगन गैदरिंग आता है। तो हमारे सेक्टर जो होता है वो लोअर 3 सेक्टर में आता है। तो जूफेन लोअर 3 सेक्टर को बहुत ही आसानी से वाइप आउट कर सकता है। लेकिन मिड लेवल के जो सेक्टर्स है वो लोग इस बात के लिए डर रहे हैं कि इस बार डीमन स्कीमिंग सेक्टर उन लोगों की जगह ना ले ले। और फिर उन लोगों से कहता है लेट्स अंटिल ट्विन ड्रैगन, जाओ जाकर उन दोनों ड्रैगन को बुला लाओ। ये ग्रेट एल्डर की बात कर रहा है। और देम गार्ड,
और उन लोगों को गार्ड करने के लिए कहो। द सेक्टर लीडर वॉइस, जो सुनने के बाद तो चारों ही बहुत ही ग्रेटफुली कहता है, हाँ सेक्टर लीडर तो बहुत ही ज़्यादा होशियार है, जो कि एल्डर्स और दो ड्रैगन को भी यहाँ पर बुला लाए हैं। जिसके बाद सेक्टर लीडर एक मुस्कान के साथ ही यह वाला एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो